नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। बुलडोजर एक्शन के चलन पर कोर्ट का चला हंटर। जी हां, सड़क चौड़ीकरण के दौरान अवैध निर्माण ढाने के मनमाने रवैये पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल यूपी के महाराजगंज में 5 साल पहले साल 2019 में हाईवे के किनारे बने मकानों को बिना किसी तय प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि बुलडोजर लेकर रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना मनमानी और अराजकता है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बिना समय दिए किसी का मकान सिर्फ मुनादी करवाकर गिराने की प्रक्रिया सरकार और अफसरों की हिटलरशाही है। जहां कहीं भी ऐसा हो वहां कानून का राज नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस कार्रवाई में शामिल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश देने के साथ ही याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण, किसी तरह के सार्वजनिक निर्माण या अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी मकान को गिराने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देश भर में भविष्य के डिमोलेशन के मामलों के लिए मिसाल बनेगा, और क्या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का चलन अब बंद होगा? आज चर्चा सरकार को सुप्रीम फटकार के इसी मुद्दे। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हाईवे के किनारे बने घर को बिना किसी तय प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते। इस कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह सुनवाई की। ये याचिका मनोज टिबरे माल ने लगाई थी, जिसका पुश्तैनी मकान महाराजगंज में साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिना किसी नोटिस के ध्वस्त कर दिया गया था। इतना नहीं, शीर्ष अदालत ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अतिक्रमण हटाने को लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सख्ती से इसके पालन का आदेश भी दिया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन पर सवाल, सरकार को सुप्रीम फटकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को मनमानी करार देते हुए कहा कि बुलडोजर लेकर रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अवैध तरीके से मकान ध्वस्त करने के आरोप पर फौरन जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक के साथ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध रूप से तोड़फोड़ पर नाराजगी जताते हुए 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2019 का है, जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना नोटिस दिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की जांच की मांग की थी। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई की। क्या ये प्रशासन तंत्र का ये दायित्व होता है कि आप लोगों को परेशान करो इस तरह रात को जाके बुलडोजर या सुबह जाके बुलडोजर चला दो? उनको नोटिस दो, उनको चांस दो। अगर गलत है तो इंक्रोचमेंट होगा तो कार्रवाई होगी, उसमें किसी को दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को सड़क या किसी तरह के सार्वजनिक निर्माण या अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी मकान को गिराने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का आदेश भी दिया है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भविष्य में डेमोलिशन मामलों के लिए मिसाल बनेगा और क्या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का चलन अब बंद होगा?
मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हैं, अमित शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, के त्रिपाठी जी जेडीयू प्रवक्ता लखनऊ से हैं, शिल्पी चौधरी जी सपा नेता लखनऊ से हैं, संभव सोगानी जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ भोपाल से हैं और जय त्रिपाठी स्वराज एक्सप्रेस भी हमारे साथ है। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संभव जी, आपसे ही पहला सवाल, जो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, अपने निर्देश दिए हैं, उसमें इसके पहले जो भी गंभीर तरह के अपराधी होते थे या वो इनामी हो जाते थे, फरार हो जाते थे, उनकी सरकार कार्रवाई करते हुए उनके घर को गिरा देती थी, बुलडोजर चला देती थी। अब उसमें सरकार का यह तर्क रहता था कि अतिक्रमण में बना है या नगर निगम नगर पालिका जिससे पूरी तरह से नक्शा पास होना चाहिए उस तरह का नहीं बना, इस तरह के तर्क दे। अब क्या ये तर्क जो दे करके गिराते थे अब ये बंद हो जाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए इसमें त्रिपाठी जी ऐसा है, दो चीजों में इसका विश्लेषण करना चाहूंगा जी। एक तो ऐसा है कि बुलडोजर चलाना अपराधियों के ऊपर वो एक अलग विषय जी, एक विषय प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला के उसका कोई पब्लिक यूज करना वो एक अलग विषय जी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो इससे रिलेटेड है कि अगर कोई पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी की निजी भूमि का अधिग्रहण करके आपको कुछ बनाना है, रोड पार्क आदि, तो आप उसके लिए बुलडोजर डायरेक्ट चला सकते हो क्या, इसके ऊपर जजमेंट है जी। तो उस पे इनका ये जजमेंट आया है माननीय कोर्ट का कि आप जब भी बुलडोजर चलाओ या आप जब भी ऐसी कार्रवाई करो इंक्रोचमेंट हटाने की, उसके लिए आपको उस व्यक्ति को एक समय देना पड़ेगा, एक नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। देखिए देश जो है संविधान से चलेगा। संविधान कहता है अगर किसी व्यक्ति ने गलत भी किया है या किसी प्रॉपर्टी पे भले ही वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं भी हो, पर वो अगर उसके कब्जे में बैठा हुआ है तो अगर उससे वहां से उसको हटाना है तो आपको कानूनी की एक प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। प्रक्रिया क्या कहती है कि आप उसको पहले नोटिस देंगे, फिर वो अपनी बात रखेगा कि वो वहां पे अपने आप को कब्जाधारी कैसे बताता है जी। फिर उसका विश्लेषण होगा, उसके ऊपर दस्तावेज रखे जाएंगे, फिर उसके ऊपर बयान होंगे, गवाही होगी और फिर फैसला होगा कि वो सही है कि गलत है। सालों एक बार सालों तो नहीं लगेंगे। देखिए इसमें त्रिपाठी जी दो चीजें, एक तो लैंड एक्विजिशन एक्ट है। हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ है एक एक्ट जो सबसे ज्यादा अमेंड हुआ है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट ही है। हर 5 साल 10 साल में अमेंड हुआ है, लेकिन उसका हर एक एक्ट अगर आप उठाएंगे तो देखेंगे वो बताता है सबसे पहले आपको ने नोटिस देना है, नोटिस देने के बाद कार्रवाई के लिए 45 दिन का समय देना है, फिर उनका मुआवजा तय करना है, मुआवजा तय करने के बाद उनको देके उनको उस जगह से हटाने के लिए समय देना है। अभी 2019 में जो हुआ उसमें क्या किया गया कि उनको उनकी प्रॉपर्टी से बिना नोटिस दिए, बिना समय दिए, बिना उनकी कोई उस जमीन की मूल्यांकन किए हुए हटा के उनका घर तोड़ दिया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन कर रहे हो, आप बेसिक राइट उसको नहीं दे रहे हो, यहां पर आप राजतंत्र चला रहे हो, आप बेसिक जो देश का कानून है उसकी बेसिक नीड्स जो है, बेसिक जो एसेंशियल्स हैं उसको, मूलभूत चीजों को पूरी नहीं कर रहा है, उसका जो मेन फंडामेंटल राइट है वो वायलेट कर रहे हो। इसीलिए इतना संगीन इसके ऊपर आदेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एकदम उसके ऊपर कॉम्पनसेशन लगाते हुए सरकार को कहा कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। सेम चीज अपराधियों के साथ कर रहे थे त्रिपाठी जी, जिसका पिछले 1 हफ्ते में आया डिसीजन। अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने के अंदर बुलडोजर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट और दिए। उस जजमेंट में क्या कहा, उसमें यही कहा कि अपराधियों को चिन्हित करने के बाद उनका घर गिराना अवैध है, क्योंकि उनका क्राइम अलग है और उस क्राइम के लिए एक प्रोसेस दिया हुआ है। पुलिस FIR करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट बनाएगी, कोर्ट में लगाएगी, कोर्ट उसमें तय करेगा, उसके बाद उनको सजा होगी। लेकिन आप एकदम इंस्टेंट रिलीफ देने के चक्कर में, थोड़ा सा मूवी स्टाइल दिखाने के चक्कर में, तुरंत एक्शन दिखाने के चक्कर में इनजस्टिस कर रहे हो। आप बिना इस चीज को इवेल्युएट करते हुए अपने हिसाब से जिसका आपको सही लगा उसका घर आपने गिरा दिया। तो बोला वो भी क्या है, गलत है, क्योंकि उसमें भी आपने उनको नेचुरल जस्टिस फॉलो करने नहीं दिया। तो ये वाला जजमेंट अगर अपन उसको देखें बारीकी से तो कोर्ट का इसमें ये कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक यूज के लिए कोई भी प्रॉपर्टी लेने में उस प्राइवेट पर्सन को आपको समय देना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो चूंकि ये आदेश है, ये तो आदेश इससे भी मिलता जुलता है कि जो अपराधियों के जाके घर गिरा देते थे सरकार बोल दे। और मुझे लगता है कि 90% जो नक्शे पास होते हैं नगर निगम से, नगर पालिका से, वो एज इट इज नहीं बनते, वो कुछ ना कुछ इधर उधर होते ही है। ठीक बात, जो नक्शा पास हुआ तो अब उसमें नगर निगम उसको भी नहीं गिरा पाएगा।
ये नगर पालिका? नहीं, गिरा सकता है। देखिए त्रिपाठी, इसको मैं ऐसे करता हूं, कानून ये नहीं कह रहा कि आप उस पर एक्शन ना ले, इंक्रोचमेंट ना हटाएं, पर कानून कह रहा है प्रोसेस के अकॉर्डिंगली करें। आप एक प्रोसेस फॉलो करें, जो प्रोसेस कानून की किताबों में दिया हुआ है उसको नोटिस दें, उसको समय दें, और उसके बाद इंक्रोचमेंट हटाने के लिए उसको कुछ समय दें। वो ना करते हुए डायरेक्ट जो आप कर रहे हो इंस्टेंट रिलीफ देने के चक्कर में, वो उसका बेसिक जो मूलभूत उसके अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो वो करने से सरकार को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया निभाई जाए। जी चलिए, हम प्रदीप जी आपसे उत्तर लेंगे निश्चित तौर पे, विपक्ष क्या कहता है उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी, उत्तर प्रदेश के ही सरकार और योगी सरकार के दौरान जो उस घर सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा था उसका भी फैसला आया, लेकिन इसके पहले भी फैसला हुआ है कि आप जो अपराधियों के यहाँ इस तरह से घर गिरा देते थे उसमें उसको एक, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील संभव सोगानी जी भी ये कह रहे हैं कि उसको एक प्रक्रिया के तहत पालन पूरा करिए और उसका पालन करिए, उसके बाद आप गिरा सकते हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग काफी विरोध कर रहे थे कि योगी सरकार, बुलडोजर बाबा की सरकार चिन्हित कर करके वो मकान गिराए जा रहे थे, किसी खास एक वर्ग के मकान गिराए जा रहे थे। क्या कहेंगे अब आप? अब तो बंद हो गया। नहीं, अब बंद हो गया ना। आप देखिए 7 साल में इस योगी सरकार ने वाकई चिन्हित करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, या सपा के जो विपक्ष, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके नेताओं, उसके कार्यकर्ताओं को इन्होंने इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया है कि ये पहली कोई एक रिपोर्टिंग नहीं है, असंख्य रिपोर्टिंग है उत्तर प्रदेश से। और देखिए आपके वकील साहब जो हैं उन्होंने इसको कहा है कि देखिए आप अपराध को नियंत्रित करने, इन्होंने न्याय का प्रतीक, जो प्रतीक नहीं, पर्याय बुलडोजर को बनाने की कोशिश करी। इन्होंने एक लोगों में कहा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि बुलडोजर से जो हम भय का माहौल बनाएंगे उसके चलते अपराधों पर नियंत्रण होगा। आप मुझे बताइए ये कितनी कमजोर दलील है। क्या योगी आदित्यनाथ को भारतीय न्याय संहिता BNS या पूर्व में IPC, पूरी कानूनी प्रक्रियाओं पर किसी किस्म से विश्वास नहीं था, जो वो एक बुलडोजर तंत्र स्थापित करने के लिए बेलगाम दौड़े जा रहे थे? और क्या अगर तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने इससे अपराध पर लगाम लगा लिया, तो उत्तर प्रदेश में क्या अपराध होने बंद हो गए? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने टारगेट किया विपक्ष को, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने टारगेट किया अल्पसंख्यक समुदाय को, और बहाना इन्होंने कोई भी बनाया हो, अंततः जब अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग चैनल से, चैनल्स इन द सेंस की सोर्सेस, स्रोत से जब लोगों के बीच में ये गई है जजेस के पास और सब लोगों के पास, कि नहीं, ये जजेस को भी तो ये एक विवेक आया होगा ना, ये क्या कर रही है ये सरकार, क्या दे रही है आपकी जज और कानून प्रक्रिया इस देश की, जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, वो इतनी बेबस है कि उसके लिए एक अराजक व्यक्ति अराजकता फैला रहा है बुलडोजर के माध्यम से, और कतई अपराध पे नियंत्रण नहीं हुआ है। इन्होंने चुन चुनकर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरीके से भयाक्रांत किया, उनके घर ढहाए, और ऐसे लोग हैं जो बेचारे सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति का उनके आगे सरनेम लगा था, वो इनकी चपेट में आए हैं। तो ये अत्याचार था, और हम आज भी कह रहे हैं हमें पूरे तौर पर भारत की कानून व्यवस्था पर, हमारे देश की कानून व्यवस्था पर, IPC पर, BNS पर पूरा भरोसा है। और जो वकील साहब कह रहे थे कि आप प्रक्रिया से चलिए जी, अपराधी के लिए एक प्रक्रिया है उसको दंड देने की, लेकिन आपने क्या किया? आपने आनन फानन में उसके पूरे परिवार को दोषी बनाते हुए उसके पूरे परिवार, उसका घर गिरा दिया। उससे क्या हुआ? उससे कुछ भी नहीं हुआ। और अगर इन्हें लगता है कि इन्होंने भय बना लिया, अपराध नियंत्रण कर लिए, तो आप देखिए कि आपकी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी बता रही हैं कि अपराध में उत्तर प्रदेश तो दिनों दिन प्रगति कर रहा है। NCRB के डेटा बता रहे हैं। जी शिल्पी जी, प्रदीप जी आप शिल्पी जी की बात सुनिएगा। अमित शर्मा जी से हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अमित शर्मा जी क्या है? हमें लगता है कि छतरपुर वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। अमित जी देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम पहले टीवी में सुनते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो हिटलरशाही शासन है वो हिंदुओं के मकानों को तोड़ रहे हैं, वहाँ के जनता आवाम के मकानों को तोड़ा जा रहा है बिना FIR के, बिना कानून के। और
ये जाना जाता है विश्व में कि अगर किसी का लोकतंत्र मजबूत है तो वो हिंदुस्तान का है। कहीं कोई संविधान से चलता है, न्यायपालिका आज भी मजबूत है तो वो हिंदुस्तान की है। ये इसको चरित्रार्थ और आगे बढ़ाने की अपेक्षा जब से 10 वर्षों में और 7 वर्षों में योगी सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिए, मुझे आश्चर्य होता है कि उसके बाद जो बुलडोजर के माध्यम से जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, चाहे वो पत्रकार का एक घर लखनऊ के पास एक गांव में एक पत्रकार ने उनके खिलाफ लिख दिया था सरकार पे, उसके बेटे पर एफआईआर करके उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया। आज क्या कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर गया? क्या बनारस पर उस हिंदू बच्ची के साथ घिनौना कृत्य उन 3 बच्चों ने आईटी सेल के करा, क्या उनके घर बुलडोजर गया था? क्या चिन्मयानंद के घर बुलडोजर गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथरस की घटना करने वालों के घर बुलडोजर गया था? नहीं गया। बुलडोजर गया जो राजनीतिक तौर पर आपके प्रतिद्वंदी थे। बुलडोजर गया योगी बाबा का, जहां पर आपके खिलाफ कोई सरकार पर खिलाफ आवाज उठा रहा है, न्याय की बात कर रहा है, दलितों के पक्ष में कोई बात कर रहा है, उनके घर बुलडोजर गया। बड़ी बड़ी कीलें दिल्ली के अंदर किसानों के खिलाफ लगाई गई, लेकिन इस तरह की घटना लोग तारीफ मानते। लेकिन अमित जी, अगर अतिक्रमण में कोई मकान बना हुआ है और नगर निगम या नगर पालिका उसका अमला उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएगा, आप भी जानते हैं कोर्ट में सालों लग जाते हैं, तो ये गलत है कि नहीं? त्रिपाठी जी, कहीं दूर मत जाइए, भोपाल के आपके चैनल से थोड़ी दूर चले जाइए। भोपाल में स्मार्ट सिटी बनी और जब जवाहर चौक से लेकर पॉलिटेक्निक तक रोड बनाई गई, क्या हुआ? 15 फीट की रोड रोक दी गई। नगर निगम के 1956 अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई न करी गई, और जब कार्रवाई नहीं करी गई और उसमें जब कोर्ट पे गए तो हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया। एक को 15 लाख का मुआवजा मिला, एक को 12 लाख का मुआवजा मिला। मैं उस सदन में पार्षद था। आज ये बताइए कि जो मनमानी तरीके से, जिस तरीके से हिटलर शाही तरीके से रोड और डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, कि ये गलत लोग हैं, ये गलत आए हुए लोग हैं, इनके निर्माण गलत हैं। जब वो निर्माण करते हैं तो जब सरकार क्या करती है? भोपाल का आज मास्टर प्लान तक नहीं आया, और जो उसके बाद धड़ाके से भूमाफिया के तौर पर लोगों का संरक्षण सरकार के साथ है। गलत तरीके से पहले अब मकान बनाए जाते हैं, सरकार के अधिकारी पैसे लेते हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है, फिर बुलडोजर फेर कर उनकी वाहवाही की जाती है। ये एक नई परंपरा गलत है। इस तरह के अपराधियों पे बुलडोजर चलाने का काम तो आपकी सरकार ने भी किया। देखिए, बुलडोजर चलाने के बाद किसी के बेटे ने अपराध किया है तो उसके मां बाप को बेघर करने का अधिकार ना हमारी सरकार ने कभी नहीं किया, और न किसी सरकार को अधिकार है। कानून है, यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, उसके तहत आप सरकार चला सकते हैं, और आपको नोटिस देना पड़ेगा। आपको अगर कानून के तहत उसको फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन अचानक आप रातों रात आपकी वाहवाही करने के लिए बुलडोजर लेके चले गए, ये कानून और उस पर अपराध करने, लगाम करने का तरीका है, तो ये गलत है। उसी बात को चरित्रार्थ और सुप्रीम कोर्ट ने कानून के माध्यम से आज किया है। निसंदेह आज ऐसी परंपरा जो कानून में पहले बनी थी, सरकारें उनका पालन नहीं कर रही। दोबारा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मेरे साथ बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जब आम आदमी दाखिल कर रहा है, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं कानून के बने हुए जो कानून है उसको परिपालन कराने के लिए डंडा चला रहा है। चलिए प्रदीप जी, आपके सहयोगी के त्रिपाठी यानी जनता दल यूनाइटेड से के त्रिपाठी जी हैं, उनसे का बात कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, अच्छा फैसला हुआ क्या ये? देखिए त्रिपाठी जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो निश्चित रूप से करानी है, नो डाउट जी, लेकिन जो कुछ हमारे प्रैक्टिकल जो आपने भी कहा चर्चा में, कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो अपने मकान को निश्चित जगह ना बना करके सरकार की जमीन पर कब्जा करते जी। जैसे एक उदाहरण मैं लखनऊ का दे रहा हूं। अकबर नगर एक पूरा नगर बस गया, और नगर बसने के साथ और उस पर इतनी कार्रवाई करते करते कम से 10-15 साल लगने के बाद अब जाकर के इस रिजिट में बुलडोजर चला, और इस दौरान जो अपराधियों वाला केस त्रिपाठी जी हुआ जी, उसमें चाहे अतीक का मामला हो, चाहे और लोगों का मामला हो, तमाम ऐसे केसेस आए जो खूंखार अपराधी थे, उन्होंने सरकार की जमीनों पे कब्जा कर लिया। सरकार की जमीनों के साथ साथ दूसरे के लैंड पे जबरदस्त घर पर लिया था। बुलडोजर चला है और कानूनी बुलडोजर चला है।
और मैं आपके इलाहाबाद को उदाहरण दे रहा हूं, वहां पे मकान बनवा के सरकार ने गरीबों को बांट के दिया, क्योंकि वो तो कोई कानून था ही नहीं कि अपना और उससे घर बनवा। जब सरकार ने देखा उस पर कानूनी उनका हक ही नहीं है तो उसको बुलडोजर चलवा दिया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं। आज वहां पे गरीबों का घर बनवा करके उसका आवंटन हो चुका है। इस तरीके के काम हुई और जहां जो प्रक्रिया अभी वकील साहब सुप्रीम कोर्ट से बता रहे तो निश्चित रूप से प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी। बगैर प्रोसेस के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। भाई ये संविधान का देश है, संविधान के साथ चलेगा और संविधान में व्यवस्था है कि हम किसी के घर को डायरेक्ट गिरा नहीं सकते। अगर वो गलत जगह पे बना है और उसकी जमीन नहीं है उसके तो प्रक्रिया का पालन करके गलत जगह पे बना, प्रक्रिया का पालन तो करना पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा। तो उसमें गिराया गया और उसकी कोई गलती नहीं, उसने घर बंद करके बांध दिया। जी भाई आप गलत जगह पे बनाए हुए हैं, आपकी वो जमीनें नहीं है और आपने उससे बना लिया है तो फिर लिया जाए, नोटिस दिया, प्रोसेस हुआ, ऐसा नहीं है जी बिना प्रोसेस को कहीं गिरा दिया हो। अगर कहीं गिराया होता तो तमाम अकबर नगर तक गिर गया, पूरा अकबर नगर खाली हो गया और पूरे पेड़ लग गए। पूरा आप देखिए सड़क के किनारे आप जाके लखनऊ एक पूरी बस्ती बस गई था और बस्ती को गिराने में कितना वक्त लगता है, एक सरकार को बड़ा वक्त लग जाता है। इसलिए सरकार को जो आपने कहा ये पालन तो होना चाहिए और इसमें कहीं कहीं खामियां हमारे उसके लोगों का भी है, जो आपके एलडीए है या नगर निगम है, इनकी भी खामियां रह जाती है कि उसको बनने दे रही, उसको तुरंत अगर रोक दिया जाता तो नहीं बनता। असली अपराधी तो वही हैं जो बनने दे रहे हैं। अब ये कब से बन रहा है? 1999 से सब बन रहे थे, अकबर नगर एक पूरा नगर ही बसते। अब बताइए तोड़ने से करोड़ों रुपया लोगों ने लगा करके उसमें मकान बना तो सबसे बुलडोज हो गए और उसको सुप्रीम कोर्ट से बुलडोज करने का आदेश दिया। तो ये कभी कभी ये हो रहा है समाज में और इस समाज में मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की है और उससे जो गलत तरीके से मकान बने उनसे तो बुलडोजर करना है जी। कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया में तो देखिए अभी अमित जी ने भी कहा, शिल्पी जी ने भी कहा कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हम प्रदीप जी से उत्तर ले लेते हैं जजमेंट में। प्रदीप जी आप ही को उत्तर देना है। जैसा शिल्पी जी ने कहा है कि चिन्हित करके एक खास वर्ग के लोगों का, एक खास चूंकि विपक्ष के लोगों का, इस तरह से प्रक्रिया। और 2022 में जो आपको सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है, उस समय बहुत सोशल मीडिया और सब में आया था बुलडोजर बाबा, बुलडोजर के कारण ही लोगों ने बुलडोजर ले लेकर रैली भी निकाली थी कि हम बुलडोजर बाबा ने जो ये प्रक्रिया अपनाई है उससे अपराध समाप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में और आपकी सरकार बनी। प्रदीप जी। बैठे हुए महानुभावों को मेरा प्रणाम जी। और देखिए, जिस उच्च न्यायालय के जिस निर्णय के आलोक में हम ये चर्चा करने बैठे हैं जी, उसमें न्यायालय ने एक टिप्पणी और की है जी, जिसको कि बड़ी सफाई से साइड कर दिया जा रहा है, या मान लीजिए दूसरे चैनलों पे उसके पे चर्चा नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीनों पर जी, अगर कोई निर्माण है जी, तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जी, ये लाइन है ना, अब आदरणीय एडवोकेट साहब इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये लाइन है बड़ी जी। लेकिन उसको हटाने के लिए भी प्रोसेस होगा। नहीं, एक मिनट, सरकारी जमीन पे अगर है वो, अब आपने मेरा बड़ा सहयोग किया ये प्रोसेस का नाम लेकर के, मेरे दिमाग से शब्द हट गया था 55 वर्षों तक का शासन। लेकिन हाँ, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट के इस बात से ये निष्कर्ष क्यों निकाला जा रहा है कि अगर अपराधियों को बचाया जाए तो उनके फेवर में ये निर्णय आया है। ये सिंपल सा कानून को पालन करने के लिए दिशा निर्देश है। ये नजीर बनी है कि ठीक है, और 3.67 स्क्वायर मीटर का अतिक्रमण था जिस केस में ये बात हो रही है जी। और अगर अतिक्रमण है 12-14 सरकारी जमीन पे अतिक्रमण है और उसके प्रोसेस में उन्होंने मुनादी की, घोषणाएं की। अब सरकारी जमीन पे आप मकान बना लें, आप अपराधी हो और आपको टाइम भी चाहिए। अगर 12 घंटे 14 घंटे का प्रोसेस फॉलो करके आपका घर मकान गिराया जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है। और उसमें हाँ, वोट बैंक को अगर बचाना हो तो दूसरी पार्टियां अपनी मार्केटिंग कर सकती है, ढिंढोरा पीट सकती हैं, लेकिन ये न्यायालय का बड़ा सीधा और संविधान को मानने वाला निर्णय है।
इसमें किसी को क्या परेशानी है? लेकिन आरोप तो प्रदीप जी ये लग रहे हैं कि उसका खुद की जमीन पे मकान बना है, अगर उसने कोई गंभीर अपराध कर दिया है तो उसका बुलडोजर रातों रात उसका घर, उसका परिवार भी तो सफर करता है। अगर कोई अपराधी है तो उसका परिवार वाले थोड़ी अपराधी है। अभी ये जो निर्णय आया है जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हम इस निर्णय को नजीर मान रहे हैं कि आगे आप जिस तरह से अपराधियों के मकान गिराए जाते हैं, जब तक कि कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है, सिर्फ वो अपराधी हैं। कोर्ट में तो 5 करोड़ बाद लंबित चल रहे हैं जी। और अगर प्रदेश सरकार अपने प्रोसीजर को फॉलो करके गिराती है तो क्या वो छोड़ दिया जाए? सरकारी जमीन को किसी को छोड़ दिया जाए अगले 20 सालों तक मुकदमा चलने के लिए? लेकिन उसमें भी सरकार की गलती है, जजों को अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर इसमें अब सब देखिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ना मेरा जुरिडिक्शन है कहना, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, उससे मैं कह सकता हूँ कॉलेजियम को हटवाइए, धकाधक को उसकी नियुक्ति शुरू हो जाएगी। अब वो एक्ट बनाने का काम तो लोकसभा से होगा सर। संभव जी, एक मिनट की बात आ जाए फिर हम आपके पास। सर देखिए, ये जो जिस केस को लेकर के आया है फैसला जी, उसमें अधिकारियों की गलती या अधिकारियों का अति उत्साह जो था, जिसमें केवल 6.67 स्क्वायर मीटर था, उसको हटाने के लिए कोर्ट ने इस पे फैसला दिया इस फैसले पे प्रदीप जी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये जो फैसला आया है, ये जो मनमानी तरीके से मकान गिराने की बात हो रही थी, इसको मैं एक नजीर के तौर पे ले रहा हूं। वो भी बंद हो जाएगा क्या? और बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अपराधी है, उसके परिवार वाले थोड़ी अपराधी है? निश्चित तौर पर उसके परिवार वाले अपराधी नहीं है जी। और सरकार को ये जब आदेश आया है तो सरकार उसका पालन करेगी जी। लेकिन प्रोसीजर, अब आप देखिए, एक दूसरी भी बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिखने के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी थी कांवड़ यात्रा के समय जी। लेकिन क्या ये कानून पहले से स्थापित नहीं था कि सामान बेचने वाले को अपने संस्थान का नाम रखना होगा? ये कानून था कि नहीं था? जी, तो प्रदेश सरकार ने ये संभव जी बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। नहीं, देखिए, कोई भी सामान बेचने का, कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान बेचता है तो उस संस्थान के ओनर और जो कौन कर रहा है उसका, ये इस फैसले से काफी समय पहले तक ये कानून था कि आपको अपनी पहचान बतानी होगी। नहीं, नाम लिखने का प्रोविजन अलग है और जाति और धर्म और अपना सरनेम लिखना एक अलग बात है। उसको आइडेंटिटी एस्टेब्लिश एक करनी मिनट, अमित होती है जी, कि नहीं संभव जी, होती है? उनके प्रदीप जी की बात आ जाए। प्रदीप जी, क्या आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी होती है कि नहीं होती है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पर्टिकुलर एक केस में आया है, लेकिन उसका इशारा इस तरफ भी है कि नियम प्रक्रिया के तहत ही आप मकान गिराएंगे। त्रिपाठी जी, संविधान इशारों से नहीं चलता है जी। संविधान लिखित है। हमको बड़ा गर्व करना सिखाया गया है कि हमारा संविधान लिखित है जी। कहां से क्या लिया गया है कि 2 वर्ष 11 महीने 19 दिन में संविधान तैयार हुआ है जी। ये 11वीं में बड़े गर्व से मार्ता पढ़ा रहे थे। तो संविधान में नजीरें होती हैं लेकिन संविधान संवैधानिक तौर पे चलता है, जो नियम है वो फॉलो होगा। लेकिन शिल्पी जी आरोप लगा रही है कि पर्टिकुलर विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं का मकान गिराया जा रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग का मकान गिराया जा रहा है। अभी अमित जी ने भी नाम लेके कहा कि कुछ अपराधी जो भाजपा से जुड़े हैं उनके नहीं गिराए गए। अरे अमित जी कांग्रेस वाले ना, पहले तो उनको ये डिफाइन कर देना चाहिए थी वर्तमान में समसामयिक घटनाओं पे कि इंडी गठबंधन आतंकवादियों के साथ है या कानून के साथ है। तो उनकी बात को मैं अभी खारिज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जहां तक बात आती है क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी की, जिसका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है, तो उनका अधिकार है, संविधान उन्हें अधिकार देता है विरोध करने का, बोलने का, और उसको अगर न्यायालय में ले जाया जाता है तो न्यायालय उसको अपने न्याय की कसौटी पे कसेगा ना। आरोप लगाने के लिए तो देखिए, केजरीवाल एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया, देश का बड़ा नेता बन गया, केवल कांग्रेस की एक इतनी भद्र महिला थी स्वर्गीय शीला दीक्षित भी, उन पे आरोप लगा करके, आरोपों का कोई सिद्ध थोड़ी हुआ। तो आरोप लगाना एक अलग बात है और न्यायालय की कसौटी पे उसको कसना एक दूसरी बात है। और न्यायालय में संविधान चलता है। वो बात दिगर है कि 5 करोड़ से ज्यादा फैसले लंबित हैं, प्रक्रिया बहुत जटिल है। 55 वर्षों तक के शासन में कांग्रेस ने एक ऐसी व्यवस्था नहीं उत्पन्न की कि न्याय त्वरित मिल सके। तो देखिए, उसमें ना आप जिम्मेदार है, ना मैं जिम्मेदार हूं, ना विपक्षी दल जिम्मेदार है। उसमें तो वो परंपरा चली आ रही है जो वो जिम्मेदार है कि जज साहब के, मैं देखिए मैं और टिप्पणी कर सकता हूं लेकिन मैं अभी न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और मैं एक कानून को मानने वाला नागरिक हूं, तो न्यायालय का सम्मान है, जो रूल बुक में है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा।
अब हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए थोड़ी देर अलिखित कोई आरोप लगा दें जिसका कोई आधार न हो और वहां से हम इलेक्शन जीत जाए या अपने मतदाता पक्के कर लें, तो संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप मुझे एक्सप्रेशन का अधिकार है जी, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, मैं अभिव्यक्ति करूंगा, सही हो गलत हो वो केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। इतने सारे केस मुकदमे चल रहे हैं 6-7 साल से, वो चलते रहेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन अभिव्यक्ति तो होती रहेगी ना। चलिए प्रदीप जी, आपकी बात आ गई है। काफी देर से अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिल्पी जी थोड़ा सा बोर हो रही लगता है जी। मैं जानकारी के लिए बता दूं इस चैनल के माध्यम से, जो भोपाल की सांसद हैं वो एएनआई ने गिरफ्तार करी थी देशद्रोह के केस में, जिसने आपको सांसद बनाया था। अब नहीं है। और एएनआई ने गिरफ्तार करा था भोपाल की सांसद को, जो देशद्रोह का केस लगा है उन पर, देशद्रोह का। और इसलिए देशद्रोह से लेकर और अंग्रेजों के जमाने से लेकर आपको तोड़ने और देश को अलग अलग खंड खंड करने का आरोप मैं लगा नहीं रहा। इतिहास के पन्नों पर आपके माथे पर दर्ज है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों पर। हम हमारा एक एक खून का कतरा इस धरती पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधी परिवार से लेकर और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता पर शहीदों के नाम में दर्ज है। आपका नाम गुलामी के नाम में दर्ज है। मुद्दा कहीं और है, आप कहीं देशद्रोह और इस पे चले गए। अभी तो देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी प्रीमियर, कोई भी एलिट नेता कभी फांसी नहीं चढ़ा, और जेल भी गया तो वो पिकनिक स्पॉट की तरह से गया, रिजॉर्ट की तरह से गया। इनको कोई नैतिक अरे गोली इंदिरा गांधी को गोली मारी गई। चलिए प्रदीप जी, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रदीप जी, इंदिरा गांधी को गोली मारी गई। बुलडोजर का मुद्दा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरे अतिक्रमण का मुद्दा, बुलडोजर का मुद्दा आपके आरएसएस और आपके लोग तो अंग्रेजों की अरे भाई, गुलामी में देशद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम ये सबका मुद्दा नहीं है, दूसरा मुद्दा है। अजय जी, आपकी टिप्पणी एक बार, फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। अजय जी, अजय त्रिपाठी जी। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हमने अभी देखा। इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले मामले को जो फैसला आया था, उस सारे फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि आप प्रोसीजर का पालन करिए। और कोई भी सरकार, अगर हम पूरे सिस्टम को उठा के देख लेंगे तो भले सरकार बैकडेट में करती हो, अगर देखिए सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सरकार को अगर जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे मध्य प्रदेश में चाहे उत्तर प्रदेश में, अगर आप उठा के देखेंगे तो बैक डेट में उन्होंने सारी प्रोसीजर को फॉलो किया होगा, नोटिस दिया होगा, पहले से उसको कुछ ना कुछ नाटक नौटंकी जो अगर अपनी भाषा में कहें तो की होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर्टिकुलर मामले में फैसला दिया उसमें ये दिक्कत तो आती है कि कई बार अतिक्रमण कई नोटिस के बाद नहीं हटता है, उस पर हटाने की। दूसरी बात जो बार बार आ रही थी, मैं बड़ा समझ रहा कि चिन्हांकित किया जाता है, आइडेंटिफाई लोगों को बात की जाती है। कभी हमने ये सोचने की कोशिश की कि जब कोई मर्डर होता है, कोई अपराध होता है, तब आइडेंटिफाई लोग क्यों होते हैं उसमें, तब हम में से कोई नहीं बोलता है। लेकिन अगर किसी पे कुछ अगर कार्रवाई, सरकारें कोई भी सरकार हो, XYZ कोई भी सरकार कार्रवाई करती है तो तुरंत हमारा विपक्ष या बहुत सारे पॉलिटिशियन उसके अगेंस्ट खड़े जाते हैं और कि आइडेंटिफाइड लोगों को, चिन्हांकित लोगों को, चिन्हांकित वर्ग को, धर्म विशेष को किया जा रहा है। लेकिन जब करप्शन, जब मर्डर होते हैं, जब लूट होती है, दंगे होते हैं, दंगे होते हैं, मैक्सिमम नहीं होता है सर, उसमें मैक्सिमम संख्या अगर किसी वर्ग विशेष की आती है तो उन पर कार्रवाई होती, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो। मैक्सिमम मिनिमम से मतलब नहीं, अपराधी अपराधी है। हाँ, तो सरकार जब कार्रवाई करती है तो आइडेंटिफाई करके कभी नहीं करती कार्रवाई, सबके बंगले टूटते हैं। संभव जी, कुछ आप बोल रहे थे जब प्रदीप जी बार बार कह रहे थे। जी, मेरा ये कहना था, एक तो जो प्रदीप जी ने बात करी थी कि बहुत सारे केस पेंडिंग है कोर्ट में, जिसकी वजह से प्रक्रिया डिले होती है अगर हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहें तो। अब वो उनका एक अलग विषय की परंपरा चली आ रही है, मैं उस पर ना जाते हुए मैं ये बताऊंगा कि आज की डेट में कितने जजेस अपॉइंट होने चाहिए, कितनी सीट खाली है त्रिपाठी जी, इसका अवलोकन करें ना। लोकसभा आज भी पिकनिक स्पॉट बना हुआ है ना, आज भी स्कूल के दिनों से कम दिन लोकसभा चलती है। आप वहां बैठ के जजेस अपॉइंट करें, कितने लॉ मिनिस्ट्री में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने का रिकमेंडेशन लेटर पेंडिंग है कोलिजियम का। अब अगर कोलिजियम, मैं आ रहा हूं उस पर, अगर कोलिजियम को आपको हटाना है, किसने रोका है आपको? आप एक्ट बनाए, लोकसभा में लेकर आए, और वो एक्ट, ये बात जरूर है, संविधान में एकदम सही होना चाहिए। इससे पहले जो NJAC बनाई गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं 2018-19 में जाऊं, NJAC बनाने की कोशिश की, नेशनल जुडिशियल, जिससे ये इसमें अपॉइंटमेंट किए जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। NJAC का फुल फॉर्म क्या है? NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी करके बनाने का
प्रस्ताव लेकर आया गया, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। अभी भी उसकी कमेटी बनाई हुई है और चल रहा है उसके ऊपर कि उसके ऊपर एक एक्ट बनाना है जिससे कि कोलिजियम का काम खत्म हो जाए। आज की डेट में अगर कोलिजियम भी बंद कर दिया जाएगा तो हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस आप अपॉइंट कैसे करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि कोलिजियम जो है वो 100% वो सही तरीका है और वही तरीका आगे फॉलो करना चाहिए। अगर उसका कोई नया तरीका लाना है तो उसके लिए एक्ट लाना पड़ेगा, अधिनियम लाना पड़ेगा। अधिनियम कौन लाएगा? सरकार लाएगी, लोकसभा में लाएगी। तो जो केसेस पेंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कोताही है कि वो उस चीज को डिले करना चाह रही है, पहली बात। दूसरा मेरा उसमें कहना था, जो सर का कहना है कि अगर सरकारी जमीन पे भी कोई कब्जा कर लेगा तो उसके लिए प्रक्रिया क्यों फॉलो करेंगे, ऐसे तो सरकार की जमीन का नुकसान होगा। मेरे उसमें दो बातें हैं। पहली, सरकार की भूमि आज देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए। इफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल, 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए जी। आप अभी तक अपनी सरकार की जमीनों को चिन्हित क्यों नहीं कर पा रहे हैं जी? आज भी लोग उस पर कब्जा करने जा पा रहे हैं तो उसको करने कैसे दे रहे हैं आप? तो सब वही तो मैंने कहा, इसका मतलब है कि प्रोसेस, इसका मतलब मैं वही आ रहा हूं, इसका मतलब है कि जो पहला प्रोसेस है अपनी जमीनों को चिन्हित करना सरकार की, उसी में कहीं लैक्यून है। फिर जब कोई उस पर कब्जा कर रहा है तो उस टाइम ध्यान ना देना, वो लैक्यून है। अभी अमित जी ने एक बात बोली, अमला है सरकारी के वो एक एक जगह देखता रहे कहां अतिक्रमण हो रहा कहां नहीं हो रहा। सरकार, सर अगर सरकार देखना चाहेंगे त्रिपाठी जी तो नहीं देख पाएगी क्या? त्रिपाठी जी, इसमें मैं एक बात वकील साहब की, संभव जी की, उसमें आगे बढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार ने जिन सरकारी जमीनों पर लोगों के 30 साल से ऊपर के कब्जे थे और जिनके खसरे नक्शे पर रसीदें कटी थी, मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करा कि ऐसे लोगों को, उनको जमीन, उनको अधिग्रहण न करते हुए उनको अधिकृत कर दी जाए, रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी लेकर उनको सौंप दिया जाए। यह मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर, जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि क्यों ना तोड़ा जाए, ऐसे करीब हजारों केसों की एप्लीकेशन लगाई गई सरकार में और विधानसभा में इसको एक्सेप्ट किया गया और कई विभागों ने वहां पर उन जमीनों को, लोगों को, अपने हितैषियों को दी गई। ये प्रूफ है विधानसभा के अंदर। ये कोई मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में इस तरीके से भेदभाव भी करा गया और अपना तेरा करके जमीनें भी बांटी गई। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही? शिल्पी जी, काफी देर से आप सुन रही थी लोगों को, शायद थोड़ा सा आपको बोरियत भी लग रही थी। नहीं, मैं ये सिर्फ सारी जो बातें हैं वकील साहब की और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दोनों की बातें सुन के मैं, एक प्रश्न है मेरा, है आपसे नहीं, सिस्टम से ये प्रश्न है। मुझे बताइए कि ठीक है, सरकार ने अपनी सरकारी जमीन चिन्हित कर ली जी, और चिन्हित करके क्या किया? जो आज हो रहा है, पिछले 10 साल और अब ये 11वां साल जो हो रहा है, कि वो चिन्हित करके अपने पूंजीपति दोस्तों को और अपने स्पॉन्सर्स को दे दी गई गिफ्ट में। इस देश की पॉपुलेशन पिछले 75 साल या 55 साल में बढ़ी ही है, घटी नहीं है जी। आप मुझे बताइए कि उन गरीबों का क्या दोष है जो वहां रह रहे हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये अवैध अतिक्रमण। बिल्कुल, आप जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, भूमाफिया हैं, उनसे आप जमीन छुड़ाइए, लेकिन उनसे जमीन छुड़ाने के बाद आप उस जमीन का करते क्या हैं? क्या आपको ये पता है कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे की और हवाई अड्डे के पीछे की सारी जमीन पर अडानी का कब्जा हो गया है आज? तो ये इस देश का जो गरीब व्यक्ति है उसको लेकर क्या सरकारों की कोई सोच है? कहां जाएगा वो गरीब? आप पटरी दुकानदार हैं, आप उनकी दुकानें उजाड़ देते हैं। आप अकबर नगर के गरीब मिस्त्री, मजदूर, कार मैकेनिक, घरों में सफाई करने वाले इन लोगों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए आप उनको उजाड़ देते हैं। आप उनको कहां पर पुनर्स्थापित कर रहे हैं? कौन सी पॉलिसी है? सरकार अपनी जमीनें चिन्हित कर लेगी और चिन्हित करके अडानी और अंबानी को बेचेगी। ये चल रहा है इस देश में। विपक्ष जो कहता है, विपक्ष सिर्फ यही कहता है, क्या उन जनता के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सबसे बड़ा वोटर वर्ग है वो किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में। 5 किलो राशन की एक डुगडुगी पीट करके इन्होंने सरकारें लगातार बनवाई अवश्य हैं, लेकिन इसके अलावा ये अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझती है। ये सरकार क्या कर रही है उनसे? मुझे सिर्फ हंसी इसी बात पे आ रही थी कि हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं कि सरकार अपनी जमीन पे कब्जा करने देती है,
कहाँ जाए वो व्यक्ति? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है, वो कहाँ जाए? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम प्रदीप जी से ले लें, लेकिन त्रिपाठी जी भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि त्रिपाठी जी बिल्कुल कहाँ जाए गरीब वर्ग? त्रिपाठी जी बड़ा अच्छा सवाल शिल्पी जी ने किया जी, और शिल्पी जी के सवाल का जवाब ये है कि लगभग वहाँ 15-20 दिन कैंप लगा अकबर नगर में। जो गरीब भाई है उनको विस्थापित करने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ है, खुला है, और उनको दिए गए मकान दिए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जहाँ आपने मकान दिए हैं सर, बसंत कुंज, वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मेरे घर के पास ही है बसंत कुंज, अम्बेडकर कॉलोनी, और वहाँ जाते ही कम से कम 5 से अधिक मौतें हुई हैं लोगों की। ये तो संभव नहीं है। ये मैं कैलकुलेटिव बात कर रही हूँ। अगर सपा की सरकार भी आएगी तो भी मेरा सवाल यही होगा कि विस्थापित करने के बाद क्या मूलभूत सुविधाएं भी दे रहे हैं गरीब व्यक्ति को? सिर्फ गरीब व्यक्ति ही अतिक्रमण के लिए। शिल्पी जी उत्तर सुन लीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा जी। त्रिपाठी जी, सबको बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा करके सबको जाकर के फ्लैट दिया गया है, ये जाकर के देखे दिया और सबको फ्लैट दिया गया। अब ये कहिए हजरतगंज में जमीन दे देंगे, चारबाग में जमीन दे देंगे, महानगर में जमीन दे देंगे, किसका घर मुलदेश करा दे भाई? गरीब का हक है, लेकिन कहा किससे मुलदेश करा दे? आपको अपना घर प्यारा, किसी और को उसका घर प्यारा नहीं है। आप उस पर आधार निकाल देते हैं, आप उस पर वोटर आईडी बना देते हैं, आप सब कुछ बना देते हैं, और समय दिया गया है कि 15-15 दिन का समय दिया। शिल्पी जी सुन लीजिए, शिल्पी जी सुन लीजिए, शिल्पी जी सुन लीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। त्रिपाठी जी, बाकायदा सरकार ने घोषणा की, बाकायदा वहाँ पे बिजली पिटाई गई कि आप अपना। चलिए वो पर्टिकुलर किसी मुद्दे को ना लें। शिल्पी जी ने आरोप ये लगाया, तो खैर प्रदीप जी से उत्तर लेंगे कि जहां से उजाड़ा जा रहा है वहां पूंजीपतियों को अलॉट कर दिया जा रहा है, वो प्रदीप जी उत्तर देंगे। लेकिन त्रिपाठी जी, ये जो फैसला हुआ है, देखिए ये सवाल तो बार बार उठेगा ही कि अगर घर में परिवार में एक कोई अपराधी है, उसके नाम मकान है, उसका घर चिन्हित करके गिरा दिया जाए, तो उसके परिवार वाले तो अपराधी नहीं हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं। त्रिपाठी जी जी, देखिए त्रिपाठी जी, इसमें जो सरकार का वो है, जो हार्ड कोर क्रिमिनल है, ये हार्ड कोर क्रिमिनल के जो मकान बने हुए, जहां तक मुझे ज्ञात है कि वो ज्यादातर ऐसी गलत जगहों पे बने हुए थे जी, इसलिए उस पर सरकार को कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो अपनी जमीन पे या अपनी खतौनी पे बनाए होते या उनका कोई अधिकार होता उस पर, तो वो शायद बुलडोज में किया जाता। हमारे समझ त्रिपाठी जी ऐसे प्रकरण में है जो उनकी जमीन पे बने हुए थे, फिर भी गिरा दिए गए अपराधी के नाम पे। नहीं, उस पर अगर कहीं इस तरीके से लग देती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का रास्ता साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने ज्यादातर जो त्रिपाठी जी यहाँ के जितने भी खासतौर क्रिमिनल के मकान गिराए गए हैं, उनको अगर देखें तो नाजायज बने हुए, नाजायज तरीके से कब्जा था, इसलिए सरकार को गिराने में कोई दिक्कत नहीं। और उनके लोग भी नहीं गए कहीं उसके खिलाफ, कहीं आप मुकदमा भी नहीं किया, किसी के पास कागजें नहीं थी। ये ज्यादातर देखा गया। अब 2-4 केसेज इसमें कहीं हो गए हैं, इसमें कोई संभावना नहीं है। लेकिन बुलडोजर तो काफी दिनों से चल रहा उत्तर प्रदेश, और बुलडोजर की शक्ति ये हुई कि कम से कम कुछ भय व्याप्त हो गया। लेकिन शिल्पी जी कह रहे हैं कि अपराध कम नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने कोई जरूरत नहीं है कि माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा चुके हैं। कमिश्नरेट के नीचे लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश करी गई, बारिश में 20 लड़कों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये भय व्याप्त है आपके बुलडोजर का? नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। पूरे प्रदेश की बात तो आप छोड़ दीजिए, कौन सा भय व्याप्त कर लिया आपने? एक बुलडोजर का प्रभाव, बुलडोजर कौन सा प्रतीक है न्याय का? आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए। जी जी, अगर ये बोल रहे, इन्हीं को बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी, कॉलेजेस के सामने वो गुंडई होती थी लखनऊ में, क्योंकि मैं लखनऊ में रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, कि आप सोच नहीं सकते। मैं आज कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी महिलाएं इतनी सुरक्षित है। शिल्पी जी एक मिनट बात आया, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, पूरा समय दे दूंगा। एक दूरी आ रही है, शिल्पी जी दूसरे की बात भी आ जाए, नहीं तो ना आपकी बात आ पाएगी ना उनकी बात आ पाएगी। यही रहे हैं, यही बोल रहे हैं त्रिपाठी जी, हम लोग तो सुन रहे हैं, वो भी अनर्गल बातें बोल रहे हैं कि सब लोग एकदम ठीक हैं। 5-5 मौतें हो गई वहां पे, लोगों को
दिया। अरे भाई आइए ना, ये रहने के लिए तैयार है बसंत कुंज में, कितने कांड ये रहने के लिए तैयार है। इनसे पूछिए 2 घंटा बिताने के लिए तैयार है। शिल्पी जी सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए, बहस ही नहीं हो पाएगी ऐसे में। चलिए प्रदीप जी जी क्या त्रिपाठी जी जी, मैं तो लखनऊ और अन्य जिलों को जानता हूँ कि इतनी घटनाएं होती थी कि आप सोच नहीं सकते थे कि दिन दहाड़े उठा लिया जाता। चश्मा चेंज कराना चाहिए सर, अगर आपको आप अपराधी दिख रहा है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पूरे देश में जाना जाता है कि क्राइम यहाँ घट गया है। माफिया दूसरे के घरों पर कब्जा करने के थे, दूसरे के घरों पे, दूसरे के मकान पे कब्जा करने के थे, बैंक देखने की इज्जत नहीं बचती थी, लेकिन वो सारी सुरक्षित हुई है। जो है एक दिन में कोई ऐसी सफाई नहीं हो जाएगी पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन काफी कम हुआ जी। चलिए शिल्पी जी, त्रिपाठी जी, प्रदीप जी से उत्तर ले लेते हैं। प्रदीप जी, गंभीर आरोप आया है लखनऊ में खत्म है। के त्रिपाठी, जब लखनऊ की बात नहीं है तो पूरे देश के लिए नहीं। शिल्पी जी के त्रिपाठी जी, पूरे देश की बात है, यहाँ बुलडोजर और अतिक्रमण की बात हो रही थी, कानून व्यवस्था की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट जी। बुलडोजर तंत्र और बुलडोजर का न्याय का प्रतीक बताने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री योगी है और एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो ये पूरे देश की बात नहीं है। शर्मनाक है इस मुख्यमंत्री का व्यवहार और शर्मनाक। देखिए ये बुलडोजर तंत्र मध्य प्रदेश में भी, अभी छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है शिल्पी जी, तो अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। लड़कियां उठा ली जाएंगी। चलिए शिल्पी जी कानून व्यवस्था की बात नहीं के त्रिपाठी जी। शिल्पी जी एक मिनट, प्रदीप जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, बड़ा गंभीर आरोप आया है कि गरीबों की बस्ती उजाड़ करके उन सरकारी जमीनों को पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। अकबर नगर अगर उजाड़ा गया था तो शिल्पी जी एक मिनट, बात तो उत्तर तो आने दीजिए दूसरों का भी। अरे इनका उत्तर लीजिए। हम प्रदीप जी से उत्तर ले लें, सुनिए तो उनका उत्तर ले। प्रदीप जी का उत्तर ले रहे हैं, प्रदीप जी भाजपा प्रवक्ता का उत्तर, आप उत्तर देने देंगी तब तो देंगे वो। मेरा पूरा प्रश्न ले कृपया करके, फिर मैं चुप हो जाती हूँ जी, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आते हैं, तो उत्तराखंडियों के इलाके को, पंतनगर को नहीं उजाड़ा गया अवैध अतिक्रमण के बावजूद। ये भी इल्जाम है और ये मैं साबित कर दूंगी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश को वापस लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां उत्तराखंडी रहते हैं। चलिए आपकी बात आ गई शिल्पी जी, आपकी बात आ गई, अब उत्तर ले ले। जी लीजिए प्रदीप जी। त्रिपाठी जी, आज की चर्चा का जो आलोक है वो न्यायालय है जी, और वे कोई गंभीर राजनेता है, तो उसको सारे पहलुओं पर आरोप लगाने के साथ साथ ये भी विचार करना चाहिए कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो न्याय व्यवस्था है इस देश में जी। अगर पंतनगर नहीं ढहाया गया तो किसने रोक रखा था, या वो जमीनें अगर सरकार ने अडानी अंबानी को बेच दी तो रोका किसने है? क्या वो न्यायालय से परे है क्या? जाइए न्यायालय में। शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज बात आने दीजिए जी। आप अगर अपने शासनकाल में अस्तित्व ही नहीं बचना। अरे ये बहन जी, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए त्रिपाठी जी, न्यायालय सबके लिए खुली है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो जी। तो आरोप लगा करके थोड़े से वोट बैंक को पुचकारने से बढ़िया है, ज्यादा सॉलिड काम होगा। आप न्यायालय में जाइए, वाद दाखिल करिए और वो जो जमीनें बिक गई है, क्योंकि ये तो भूमि संविधान से चलेगी ना, ऐसा हुआ है, ऐसी नजीरें हैं कि गलत बिकी थी तो वापस आई वो सरकार के पास। संविधान से चलते हैं। शिल्पी जी आज कुछ ज्यादा नाराज हैं आप, थोड़ी सी बात आने दीजिए। प्रदीप जी सवाल यहाँ ये है, प्रदीप जी सवाल लपेट करके चीनी में बोलते हैं। शिल्पी जी सवाल आने दीजिए। प्रदीप जी, बात ये नहीं है, बात इस बात का है कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बताए गए हैं कि अपराधी सिर्फ अपराध और उसका मकान गिरा दिया जाता है, उसमें ये कहकर कि अतिक्रमण है, जबकि अगर अतिक्रमण 10 फीट का है, उसका 100 फीट का मकान गिरा रहे, 90 फीट तो उसका है। अरे त्रिपाठी जी देखिए, अभी ये उच्च न्यायालय का फैसला आया है, नजीर की हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, सरकारें उस पर ध्यान रखेंगी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार देखते इस देश में सरकार कोई भी एकदम निरंकुश हो। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अगर अर्जी डाल दी, जिसको कि न्यायालय ने कर रखा था, तो क्या न्यायालय ये भी नहीं चलेगी? वो तो सारी दुनिया को दिख रहा है।
कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा है? बात कर रहे हैं अरे आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सरकारी ना, आप अपना सब सुप्रीम कुछ करने आ जाती तो न्यायपालिका की जरूरत क्या थी इस देश में? क्यों नहीं न्यायपालिका तो क्या टोक रही है न्यायपालिका यूपी नहीं को? होनी चाहिए? राम भक्तों पे गोली चलाई गई तो क्या न्यायपालिका नहीं होनी चाहिए? अरे चलिए, केवल आ गए वोटरों राम को भक्तों कुछ पे, करा उसी जाएगा? अयोध्या में आप जिताया सोचिए, है उतनी समाजवादी देर से बोले पार्टी के जा रही है सांसद को। दूसरों के झूठ आपका प्रचार अतिक्रमण, आप करना बंद दूसरों की करिए, जब कितने कुछ नहीं लोग यहाँ बचता है बोलने तो के लिए चले बैठे थे और आप अरे उनका हाँ, अतिक्रमण कर रही है? आपको आपको आपकी न्यायपालिका नहीं है ये? आपको पता नहीं है दूसरे लोग बोल रहे हैं और आप बीच में बोलने जा रही है? कौन सी पार्टी के भीतर है, कहाँ की भीतर हो, लेकिन आपको मूलभूत व्यवस्था नहीं पता है। आपको सिविक सेंस नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसके बोलने के अधिकारों का आप आक्रमण कर रही है। आप उसके बोलने के अधिकारों का आक्रमण कर रही है। यहाँ पे आपको न्यायालय नहीं पसंद है, आप आतंकवादियों को छुड़ाएंगी, आप आतंकवादियों को बचाएंगे, ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर सरकार में कोई बैठा हुआ है और उसके बोलने के अधिकारों का आप शिल्पी जी कहाँ ले जा रही हैं आप बहस को, कहाँ ले जा रही हैं? इसको पूछे किसका राम भक्त की बातें कर रहे हैं ये? अरे अभी राम भक्त की बात ही नहीं हो रही, आपके ही सवाल को मैं उससे उत्तर ले रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर ले रहा हूँ। आप सवाल का उत्तर, आपने सवाल किया। अयोध्या की भूल गई कि उसने सांसद समाजवादी पार्टी का चुना? पूछिए डिबेट। अरे ये समाजवादी पार्टी, शिल्पी जी आज थोड़ा सा विषयांतर हो रही हैं। आपने जो सवाल किया उसका उत्तर ले रहा हूँ, उसका उत्तर तो सुनिए आप। अरे शिल्पी जी, जो सवाल आपने किया है, अगर आप ही आप बोलेंगी तो सब चुपचाप रहे आएंगे, आप बोल लीजिए, हम भी चुप हो जाते। लेकिन आपने जो सवाल किया उसका उत्तर ले रहे हैं ना उनसे। तो और गोली चलने की बात की चर्चा किसने करी? मैंने करी। शिल्पी जी, आपने जो सवाल किया मैं उनको इंटरप्ट कर रहा था कि आप उनके सवाल का उत्तर दीजिए। जी प्रदीप जी। सर देखिए, कम से कम दूसरे के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ, देखिए ये न्यायालय में जो आज, अरे आप बोलेंगे, आप सुनेंगे नहीं, बोलेंगे, आप उत्तर ही नहीं देने दे रही है शिल्पी जी। मिट्टी में बहुत गलती लगती है आपको। नहीं, ऐसे गलत बातों को प्रचारित नहीं होने दूंगी मैं। शिल्पी जी आप ही भर बोलेंगी तो अब क्या करें? चलिए आप ही कर लीजिए, आप ही बोल लीजिए। प्रदीप जी आप शांत हो जाइए। जनता इसका निर्णय कर लेगी। ये जो अपराधियों को बचाने वाले लोग हैं, ये चर्चा में किस प्रकार से आते हैं ये देख लेगी जनता। तो जाकर के पूंजीपतियों को बेच दिया, ये किसकी जिम्मेदारी है? और क्षेत्रवाद से ग्रसित है ये सरकारें, ये बायस है। शिल्पी जी ऐसे में बहस नहीं होगी अगर आप ही केवल अकेले बोलेंगी, किसी को बोलने नहीं देंगी। नहीं तो आप ही बोल लीजिए, आप अकेले बोल लीजिए, कोई सभी चुप है। कुछ नहीं है कि मैंने नहीं बोलने दिया। त्रिपाठी जी, देखने वाले दर्शक के अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं कि कौन किसकी तरफदारी कर रहा है और किसका सिविक सेंस कितना है। अभी मैं बोलना चाह रहा था कि न्यायालय ने आज ये फैसला दिया है, सरकार के पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। सरकार आगे क्या करती है आप बताइए? क्या मुख्य सचिव को न्यायालय ने नहीं बात कही है? क्या उस पर रिपोर्ट नहीं जाएगी? फैसला आ गया, बात खत्म नहीं हुई, उसके आगे निर्देश भी जारी हुए हैं जी। और ये फैसला किसी आतंकवादी के घर को तोड़ने का नहीं था, ये अतिक्रमण को लेकर के था। तो सरकार उसको कंसीडर करेगी। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम से आप आरोप लगा दे और सरकार उस तरह से काम करे, ऐसा नहीं है। क्या मुख्य सचिव रिपोर्ट नहीं भेजेंगे? तो रिपोर्ट पे आने का इंतजार करिए। चलिए अमित जी, चूंकि समय कम है, अमित जी काफी देर से कुछ देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, प्रदीप जी जरा सा थोड़े में शिल्पी जी ने बोला तो वो अभिव्यक्ति की बात करने लगे। आप सोचिए कि जब जनता के साथ उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलती तो उसको क्या महसूस करना पड़ता है। मैं एक लास्ट कमेंट कह के एक बात समाप्त करूंगा कि ये भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारी जमीनों को एक्वायर किया गया, जहां स्लम के भी लोग थे, छोटे भी लोग थे, कर्मचारी भी लोग थे, और ये सुनहरे सपने दिखाए गए कि यहां आम आदमी को भी दिया जाता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, और त्रिपाठी जी ने देखिए वो स्मार्ट सिटी, आज स्मार्ट सिटी की घोषणा करनी पड़ी, बंद हो गई, वो जमीन बंजर हो गई और बड़े बड़े उद्योगपतियों को उस जमीनों को बेचा गया करोड़ों और अरबों में। ना वहां कर्मचारी का पता है, ना वहां स्लम वालों का पता है। ये जो बेचना और खरीदना चल रहा है, इस पर विराम होना चाहिए, कानून के तहत शासन होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो गलत है, जो आतंकवादी है, जो अपराधी है, उसको फास्ट ट्रैक के तहत उसको तत्काल सजा होनी चाहिए। लेकिन आतंकवादी और अपराधी की आड़ में प्रतिद्वंदियों को और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जो कुचला जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए। चलिए अब समय भी समाप्त हो रहा है। संभव जी, अब ये फैसला जैसा कि कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आम अधिकारी उस पर कोई भी एक्शन लेने पे डर जाता है, तो ये कहां तक इफेक्टेड होगा? नहीं देखिए, अगर एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया तो वो मान्य है,
फिर वो तो कानून इस देश नहीं, जहां और अतिक्रमण में बना है, मैं सरकारी जमीन में बना है, बिना नक्शा पास करवाए हुए बना है, तो ये सामान्यतः नगर निगम नोटिस दे करके तोड़ देता है। जी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि तोड़ने से मनाही नहीं है, जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया को पूरा फॉलो किया जाए और उसके बाद उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद उसको तोड़ा जाए। जी, तो अभी भी आने वाले टाइम में अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो सरकारें उन्हें हटा सकती हैं, लेकिन प्रक्रिया फॉलो करके करे, बस ये कहना इंपॉर्टेंट है। अजय जी, चलते चलते आपके इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी, खैर बहस हो नहीं पाई, देखिए सरकारें दूसरे मुद्दों की तरफ चली गई। जी, सरकार कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार रास्ता निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पर्टिकुलर केस में उसको नज़ीर बनाने की कोशिश की है कि अतिक्रमण जहाँ होगा उस पर, लेकिन जैसे कि प्रदीप जी कह रहे थे कि अभी इसमें चीफ सेक्रेटरी वहाँ के नोटिफिकेशन जारी करेंगे, सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, क्या आदेश दिए जाते हैं, इसको देखना पड़ेगा। पर यह तय है कि इस तरह के फैसलों से एक जो सरकार का अधिनायकवाद जो होता था उसमें काफ़ी रोक लगेगी। चलिए, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, अमित जी आपका, समोह जी आपका, शिल्पी जी आपका भी, के त्रिपाठी जी आपका भी, अजय त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले की। दरअसल बीते कुछ वर्षों से बुलडोजर को अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने का ट्रेंड सा चल पड़ा था। यह ट्रेंड भले ही उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ हो, लेकिन इसका चलन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी शुरू हो गया, जहां सरकारों ने त्वरित न्याय का संदेश देने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया। लेकिन अब अदालत ने यूपी समेत देश भर में बुलडोजर न्याय पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि बुलडोजर के जरिए न्याय का रास्ता तय नहीं होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद देश में बुलडोजर के पहिए तो थम जाएंगे, लेकिन इस पर अब सियासत जरूर शुरू हो गई है, खासकर यूपी में, जहां सपा से लेकर कांग्रेस सभी विपक्षी दल योगी सरकार को लगातार आड़े हाथ लगा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।